Useful English sentences for daily speaking. I am perfectly content with my life. मैं अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल मुतमईन हूँ. Content means मुतमईन होना, इत्मीनान होना. I am perfectly content with my life. मैं अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल मुकम्मल मुतमईन हूँ. So why should I work to tire myself further? तो मैं मज़ीद काम करके खुद को क्यों थकाऊं? So why should I work to tire myself further? तो मैं मज़ीद काम करके खुद को क्यों थकाऊं? Now I have no complaints about life. अब मुझे ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है. Now I have no complaints about life. There is a blood stain on your sleeve. तुम्हारी आस्तीन पर खून का धब्बा है. Stain mean धब्बा. There is a blood stain on your sleeve. तुम्हारी आस्तीन पर खून का धब्बा है. I think you have an injury. मेरा ख्याल है तुम्हारे जिस्म पर कहीं चोट या जख्म है. I think you have an injury or a wound somewhere on your body. Wound कहते हैं जख्म को, इंजरी भी जख्म और चोट को कहते हैं. Somewhere कहीं ना कहीं. I think you have an injury or a wound somewhere on your body. मेरा ख्याल है तुम्हारे जिस्म पर कहीं चोट या जख्म वगैरह है. या white clothes stain quickly. हाँ, सफ़ेद कपड़ों पर जल्दी दाग लग जाते हैं. या white clothes stain quickly. Stain means दाग धब्बे. Otherwise you couldn't see it. वरना आपको ये नहीं दिखता या आप ये नहीं देख सकते. यानी जो ब्लड का निशान है, जो वाइट कपड़ों की वजह से दिख गया है, वो आप नहीं देख सकते अगर वाइट कपड़े ना होते. Otherwise you couldn't see it. वरना आप ये नहीं देख सकते. If you do this, everyone will turn against you. अगर तुम ऐसा करोगे तो सब तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे. Turn against means सबका मुखालिफ हो जाना, आपके खिलाफ हो जाना. So if you do this, अगर तुम ऐसा करोगे, everyone will turn against you. हर कोई तुम्हारे मुखालिफ हो जाएगा, खिलाफ हो जाएगा. ये कंडीशनल टाइप 1 है. इसमें if का फ्रेज जो है वो प्रेजेंट सिंपल में बनता है और नेक्स्ट फ्रेज फ्यूचर सिंपल में बनता है. इवन योर फैमिली में टर्न अगेंस्ट यू. यहाँ तक कि आपका ख़ानदान भी आपके खिलाफ हो सकता है. इवन योर फैमिली में टर्न अगेंस्ट यू. आपकी फैमिली भी आपके अगेंस्ट हो सकती है. दैट्स वाई थिंक अगेन बिफोर टेकिंग एनी एक्शन. इसलिए कोई भी फैसला करने से पहले एक बार फिर सोच लें. दैट्स वाई इसलिए. थिंक अगेन दोबारा सोच लें. बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन कोई भी फैसला लेने से पहले. आई लाइक यू बट यू आर अ लिटिल गोफी. मैं आपको पसंद करता हूँ या पसंद करती हूँ लेकिन आप थोड़े बेवकूफ़ हैं. गोफी मीन्स बेवकूफ़ होना. आई लाइक यू मैं आपको पसंद करता हूँ बट यू आर अ लिटिल गोफी लेकिन आप थोड़े से बेवकूफ़ हैं. दैट्स वाई योर एडवाइस क्रिएट्स प्रॉब्लम्स टू मी. इसलिए आपके मशवरे मेरे लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, मुश्किलात खड़ी करते हैं. दैट्स वाई इसलिए. योर एडवाइस क्रिएट्स प्रॉब्लम्स फॉर मी. आपके मशवरे मेरे लिए मुश्किलात पैदा करते हैं. एडवाइस यहाँ पर सी वाला इस्तेमाल हुआ है. ADVICE ये नाउन है. अगर आप वर्ब यूज़ करेंगे तो फिर आप सी की जगह एस यूज़ करेंगे. ADVISE जो है वो वर्ब है और ये नाउन है. यहाँ नाउन यूज़ हुआ है. डोंट थिंक आई एम अ गोफी. मुझे बेवकूफ़ मत समझो. डोंट थिंक आई एम गोफी. मुझे बेवकूफ़ मत समझना. आई नो वेरी वेल व्हाट्स इन योर हार्ट. मैं अच्छी तरह जानता हूँ या जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है. आई नो वेरी वेल मैं अच्छी तरह से जानता हूँ या जानती हूँ. व्हाट्स इन योर हार्ट तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है या तुम्हारे दिल में क्या है. दे रीयूनाइटेड आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ estrangement. वो काफ़ी सालों के बाद फिर से एक साथ हो गए, फिर से मिल गए. रीयूनाइटेड मीन्स फिर से मिल जाना, फिर से एक साथ हो जाना. सेवरल ईयर्स काफ़ी सालों के बाद. estrangement हम कहते हैं इख्तिलाफ को, अनबन को, जुदाई को. सो दे रीयूनाइटेड आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ estrangement. तो वो कई सालों की अनबन के बाद, इख्तिलाफ के बाद दोबारा मिल गए. देयर estrangement स्टार्टेड आफ्टर देयर मैरिज. उनकी शादी के बाद उनके इख्तिलाफात का आगाज़ हुआ. देयर estrangement स्टार्टेड आफ्टर देयर मैरिज. और ये भी कह सकते हैं हम देयर estrangement स्टार्टेड विद अ स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग. उनकी जो दूरी थी, इख्तिलाफ था, वो बहुत छोटी सी गलत फहमी से शुरू हुआ. देयर estrangement स्टार्टेड विद अ स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग. आई एम ग्लैड टू सी देम रीयूनाइटेड अगेन. मैं उनको दोबारा साथ देखकर बहुत खुश हुई. आई एम ग्लैड मैं खुश हुई. टू सी देम उनको देखकर. रीयूनाइटेड अगेन दोबारा उनको साथ देखकर. इफ़ दे हैडंट क्वारल्ड ओवर ट्रिवियल इश्यूज. अगर वो छोटी छोटी बातों पर, मामूली बातों पर झगड़ा ना करते, सो दे वुड हैव लिव्ड टुगेदर ऑलवेज. तो वो हमेशा साथ रहते. ट्रिवियल इश्यूज मीन बहुत मामूली बातें, छोटी बातें. क्वारल्ड लड़ाई झगड़ा करना. सो इफ़ दे हैडंट क्वारल्ड ओवर ट्रिवियल इश्यूज
अगर वो छोटी बातों पर, मामूली बातों पर झगड़ा ना करते या लड़ाई ना करते, सो दे वुड हैव लिव्ड टुगेदर ऑलवेज, तो वो हमेशा साथ रहते। ये भी हमारा कंडीशनल सेंटेंस है। दैट्स व्हाट आई बिलीव, ऐसा मेरा भी मानना है। दैट्स व्हाट आई बिलीव, मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना है या मेरा ऐसा यकीन है। यानी कि अगर वो वाकई ना लड़ते तो साथ होते। आफ्टर स्पेंडिंग अ होल वीक एट वर्क, पूरा हफ्ता काम में गुजारने के बाद, आई टुक आउट माई वाइफ फॉर डिनर, मैं अपनी बीवी को खाने के लिए बाहर ले गया। टेक आउट कहते हैं बाहर जाना, तफरी करना या खाने पीने के लिए बाहर जाना। तो ये पास्ट सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ पे टुक आउट यूज हुआ है। टेक आउट फ्रेजल वर्ब है। आफ्टर स्पेंडिंग अ होल वीक एट वर्क, पूरा हफ्ता काम करने के बाद, काम में गुजारने के बाद, आई टुक आउट माई वाइफ फॉर डिनर, मैं अपनी बीवी को खाने के लिए बाहर ले गया। टेक आउट योर फोन, अपना फोन बाहर निकालो, एंड कॉल योर फ्रेंड, अपने दोस्त को फोन मिलाओ, एंड इनवाइट हर और हिम ऑल्सो फॉर डिनर, और उसे भी रात के खाने पर इनवाइट कर लो, बुला लो। तो यहाँ पे भी टेक आउट निकालने के सेंस में यूज हुआ है, लेकिन पॉकेट से फोन निकालने के लिए। तो टेक आउट योर फोन, अपना फोन निकालो पॉकेट से बाहर, एंड कॉल योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को कॉल करो, एंड इनवाइट हर और हिम ऑल्सो फॉर डिनर, और उसे भी खाने के लिए बुला लो। Here is my project file, ये मेरी प्रोजेक्ट फाइल है। I can take you through it if you like, अगर आप चाहें तो मैं आपको ये फाइल डिटेल में समझा सकता हूँ, बारीकी से समझा सकता हूँ, अगर आप चाहें तो। Take you through it, यानी take you through it या take somebody through, इसका मतलब होता है किसी को कोई चीज़ समझाना डिटेल से, उसकी तमाम बारीकियों के साथ। तो यहाँ पर इसी सेंस में यूज़ हुआ है। Here is my project file, ये मेरी प्रोजेक्ट फाइल है। I can take you through it, मैं आपको समझा सकता हूँ डिटेल से, if you like it, अगर आप पसंद करें। Take somebody through means होता है किसी को समझाना डिटेल में, ये भी फ्रेजल वर्ब है। Please take me through it one more time, Please take me through it one more time, मुझे एक बार फिर तफसील से, बारीकी से समझा दो। I have some confusion about it, मुझे इस बारे में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, थोड़ा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर भी हमने इसको समझाने के सेंस में लिया है। प्लीज़ टेक मी थ्रू इट, यानी ये जो फाइल है उसको दोबारा से मुझे सही समझा दो, वन मोर टाइम, एक दफ़ा फिर। आई हैव सम कन्फ्यूजन अबाउट इट, मुझे इस बारे में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। टेक मी थ्रू एग्जैक्टली वॉट हैपेंड लास्ट नाइट इन माई एब्सेंट, मुझे सही से बताओ कि कल रात मेरी गैर मौजूदगी में क्या हुआ, मुझे सही से समझाओ, मुझे सही से डिटेल में बताओ। तो टेक मी थ्रू एग्जैक्टली वॉट हैपेंड, यानी कि टेक मी थ्रू मीन्स कि मुझे सही से एक्सप्लेन करो, समझाओ, तफसील से बताओ। एग्जैक्टली वॉट हैपेंड लास्ट नाइट, कि कल वाकई में क्या हुआ, इन माई एब्सेंस, मेरी गैर मौजूदगी में। तो यहाँ भी टेक मी थ्रू हमने लिया है अंडरस्टैंड करने के लिए, समझाने के लिए, किसी दूसरे को तफसील से बताने के लिए। She took a break from studying to eat something, उसने थोड़ी देर काम से ब्रेक लिया, वक्फा लिया कुछ खाने के लिए। टेक अ ब्रेक होता है वक्फा लेना, किसी भी चीज़ से, किसी काम से, या कोई आप चीज़ कर रहे हो उससे थोड़ी देर के लिए वक्फा लेना कुछ करने के लिए। तो पास्ट सेंटेंसेस के टुक यूज हुआ है। टेक अ ब्रेक भी फ्रेजल वर्ब है। शी टुक अ ब्रेक फ्रॉम स्टडिंग टू ईट समथिंग, उसने अपनी पढ़ाई से थोड़ी देर के लिए वक्फा लिया ताकि वो कुछ खा पी सके। तो ये कुछ स्मॉल सेंटेंसेस हैं लेकिन यूजफुल सेंटेंसेस हैं, आप इन्हें अपनी कॉन्वर्जेशन में ज़रूर यूज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।